राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और पुरुषोत्तम मास भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसीलिए इस माह की एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पद्मनी एकादशी व्रत सभी जन्म के पापों का नाश करने वाला, अपार यश एवं कीर्ति दिलाने वाला है। पद्मनी एकादशी को कमला एकादशी और कमला पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। उसका मन एवं आत्मा निर्मल हो जाती है। साथ ही उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पद्मनी एकादशी के व्रत के विषय में सबसे पहले अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने पद्मनी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से साधक को अनेक यज्ञों और सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन श्रद्धा भक्ति और पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को अपार यश और कीर्ति प्राप्त होती है और वे अपने सभी पापों से छूटकर इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पद्मनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, त्रेता युग में परम पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा हुआ करता था। उसका नाम कृतवीर्य था। राजा कृतवीर्य का राज्य बहुत विशाल था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक विवाह किए, परंतु उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत उसके राज्य का क्या होगा, उसके वंश का क्या होगा, यही सोचकर राजा कृतवीर्य बहुत उदास रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। उसने अनेक यज्ञ, हवन, दान पुण्य और चिकित्साएं उपाय किए, परंतु उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तब राजा कृतवीर्य ने तपस्या का मार्ग चुना। रानी पद्मनी राजा कृतवीर्य की सबसे प्रिय रानी थी। उसका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा कृतवीर्य ने राज्य का सारा कार्यभार अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। राजा कृतवीर्य ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करी, किंतु फिर भी उसकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसुईया से हुई। तब उसने सती अनुसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनुसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न पुत्र की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा ही हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित ना कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कृतवीर्य अर्जुन रखा गया। कृतवीर्य अर्जुन बहुत ही उसकी शक्ति तीनों लोकों में फैली थी। एक बार उसने
रावण तक को युद्ध में बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ एवं महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके मातम्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का विषय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठवास प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।